जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। इस वक्त हम सितारगंज विधानसभा में हैं और चर्चा करने जा रहे हैं नानगमत्ता साहिब गुरुद्वारे का जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हरविंदर सिंह हीरा जी हैं, सतवंत सिंह बागी जी हैं और हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। जानेंगे किस तरह से ये चुनाव कराया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, जैसे मुझे भी नहीं पता है कि इस चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इस चुनाव को जो है करवाया जाता है और इस चुनाव का उद्देश्य क्या है, क्यों करवाया जाता है ये चुनाव और व्यवस्थाएं क्या क्या होती हैं और उन जो है कितने टाइम का ये कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल में क्या काम किया जाता है। सबसे पहले सतवंत सिंह बागी जी, आप जो है वॉइस ऑफ भारत पर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ भारत का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बागी जी, ये चुनाव होता है, क्यों होता है पहली बात, और इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या पर्पस है इसका? फहीम भाई, नानक मते का चुनाव हम चाहते नहीं थे कि धार्मिक स्थानों के अंदर ये काम हो, लेकिन कुछ लोगों ने हमें मजबूर कर दिया ये काम करवाने पे। क्योंकि आज से पहले 16 साल यहाँ रिसीवर बैठे रहे, एसडीएम को ये गुरुद्वारे का चार्ज सौंप दिया गया था। बड़े जद्दोजहद के बाद हाई कोर्ट से रिट डालकर इस इलेक्शन को किसी तरीके से बहाल कराया गया कि ये गुरुद्वारा का जो प्रबंध है ये सिखों के हाथों में आए। आज से 5 साल पहले चुनाव हुआ, पहला चुनाव, वो हाई कोर्ट के आदेश पे जल्दीबाजी में चुनाव हुआ। नई कमेटी चुनी गई जिसमें ये तय हुआ, माननीय हमारे बाजपुर से जसविंदर सिंह गिल जी प्रधान बने। आधा आधा समय के लिए, शायद 1.5 साल के लिए जसविंदर सिंह गिल जी को बनाया गया, 3.5 साल के लिए सेवा सिंह को बनाया गया। कमेटी में काफी मतभेद रहे। सिस्टम ने, सरकार ने कहा कि आप अपने गुरुद्वारों का प्रबंध चलाइए बढ़िया तरीके से। कोर्ट ने एक हमें रास्ता दिखाया, रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, शायद मुझे एक नाम नहीं, कुंवर अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया गाइडलाइन बनाकर दी थी कि सिख अपना जो गुरु घर है उसकी सेवा संभाल बढ़िया से कर सकें। ये सरकारी फरमान है? ये सरकारी फरमान था। जिस वक्त रिसीवर बैठा था उसके बाद में कोर्ट से रिट डालकर केस जीत कर आए, तो बड़ा कमेटी बनी थी, तो सिखों में एक बड़ा उत्साह था, एक चाह था कि कमेटी हमारी बनेगी, हम सिखों की जो समस्याएं उनको उठाएंगे। आज सिखों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो जस की तस पड़ी हुई हैं। 5 साल कमेटी ने, मतलब ये कह लो कि एक दूजे पे इल्ज़ाम लगाते रहे, प्रदूषण लगाते रहे, जेलें कचहरियां ये सब कुछ हुआ, केसबाजियां चलती रहीं। कमेटी से जो सिख जगत है वो संतुष्ट नहीं हो पाया। तो वो 5 साल तो जैसे तैसे बीत गए। अब नया चुनाव 5 साल के बाद फिर होने जा रहा है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। इनमें चुनता कौन है मेंबरों को? प्रक्रिया ये है कि जैसे गांव के गुरुद्वारे हैं, हमारे पास 1400 कुछ 30 गुरुद्वारे हैं, शायद 1400 गुरुद्वारे हैं करीबन, जो कालागढ़ से लेकर लखीमपुर तक बेल्ट आती है। यूपी भी काफ़ी, 6 जिले यूपी के हैं, 2 जिले उत्तराखंड के हैं। ये इन गांव के अंदर डेलीगेट तैयार होते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे गांव में एक गुरुद्वारा है, एक मान लिया दड़ा के अंदर, नकटपुरा के अंदर, लाल फार्म के अंदर, इन गुरुद्वारों से एक एक डेलीगेट तैयार होते हैं। तो ये सारे मिलाकर 1400 डेलीगेट तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में डेलीगेट है, एक डायरेक्टर को चुनते हैं। डायरेक्टर फिर आगे कमेटी के जो प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी हैं उनको डायरेक्टर चुनते हैं। वहाँ जो मैनेजमेंट है सारा गुरुद्वारे का है, जो स्कूल है, उनको सबको फिर वो डायरेक्टर देखते हैं। मतलब कुल मिला के एक ये चुनाव ब्लॉक प्रमुखी की तरह हुआ कि पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी हैं, वो वोट डालेंगे ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए, इस टाइप का चुनाव? जी जी, जिस तरीके से पहले बीडीसी लड़ी जाती है, बीडीसी से फिर ब्लॉक प्रमुख को चुना जाता है, वही सिस्टम है। पहले डेलीगेट तैयार होंगे गांव के अंदर, डेलीगेट से बाद में डायरेक्टर होगा। जिस डायरेक्टर को वोटें पड़ती हैं, जीत का डायरेक्टर, फिर वो प्रधान सचिव को चुना जाता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है।
8 तारीख तक प्रक्रिया है डेलीगेट के फार्म भरने की। 8 से बाद फिर आपत्तियां वगैरह हैं और 21 मार्च को शायद डेलीगेट्स का चुनाव है, जो डायरेक्टर तैयार होंगे। उसके बाद में अगला जो प्रोसीजर है प्रधान का, कमेटी का चुनाव का है। आपकी क्या भूमिका है इस चुनाव में? देखिए, हमारी भूमिका हमेशा ही रही है कि गुरु घर के अंदर काम सही होने चाहिए। हमारी जगत का, सिख कौम का जो है वो भला हो, सारी सृष्टि का भला हो, सर्व संगत का भला हो, शिक्षा मिले बढ़िया, वहाँ इलाज मिले बढ़िया। आज बहुत सारे गरीबों के गांव हैं जिनको एक उम्मीद है, एक आस है कि गुरुद्वारे में अगर कमेटी नानक माता साहिब की बनती है। आज ऐसे बच्चे हैं, मैं इधर बहुत सारे गांव हैं नानक माता साइड में, जस्ट बिल्कुल गुरुद्वारा नानक माता की पर कुछ सीमा में लगते हैं, पास में लगते हैं। आज वहाँ बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, इतने गरीब हैं बेचारे गांव, जहां जाकर आप देखें छप्पर भी नहीं है उनके सिरों पर। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी कमेटी बने और अपने सिखों का भला कर सकें। एक गुरमत की पढ़ाई का आगे मुखी पढ़कर बच्चे हमारे जो हैं वो पंजाबी से जुड़ सकें, अपने सभ्याचार से जुड़ सकें। और हम यही चाहते हैं कि वहां एक जो सारी दुनिया का भला कर सके। आज सिख जगत देखिए, आज जंग लगी हुई है, यूक्रेन वगैरह में लड़ाई लगी हुई है, तो खालसा एड आज वहां भी लंगर लगाए बैठा है। तो हम भी एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि एक अच्छा सिस्टम हो जिससे सिख जगत का नाम ऊंचा हो, हम अच्छे काम करें वहां। इसलिए ये कमेटी चुनी जाती है ताकि लोग वहां अच्छा कहें, सिखों की जो है एक छवि है वो लोगों के सामने उभर कर आए। बागी जी, पिछले 5 साल के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? पिछले 5 साल पहले जो कमेटी रही, अब तो दूसरा टाइम आ गया, चुनाव करने का टाइम आ गया, लेकिन पिछले कार्यकाल में कितना विकास हुआ, कितना संतुष्ट हैं बागी जी? पिछले 5 साल में मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि पिछली 5 साल की कमेटी का जो कार्यकाल था वो बिल्कुल ही सराहनीय नहीं रहा। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे, वहां कमेटियां में लड़ती रही, किसी को जेल हुई। डॉक्टर केर सिंह बेचारा, उनको जेल हुई, क्या कसूर था? एक सेवादार की मृत्यु हुई, किसी ने उसको कोई जहर देकर थोड़ी मारा। मौत देखो अटल सच्चाई है, किसी को भी आ सकती है। अगर उसकी मौत बैठकर कोई फैसला करते, लेकिन ये क्या दूषणबाजी, एक दूसरे को फंसाना, इल्जाम लगाना। क्या सेवादार को डॉक्टर केयर सिंह ने मारा था या किसी प्रीतम सिंह संधू ने मारा था? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर उनको क्यों जेल हुई? ये नानक मता देखिए एक बहुत पाक पवित्र धरती है गुरु नानक की। 6 गुरु हरगोविंद साहब जब यहां पहुंचे थे तो नानक मते से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर एक भेडौरा गांव पड़ता है, वहां गुरु हरगोविंद साहब पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि मैं गुरु नानक की धरती पर जूते पहनकर जाऊं। तो उन्होंने वहां घोड़ा और जूते उतार कर वहां से पैदल गए हैं। तो नानक मता एक बहुत पाक पवित्र धरती है। मेहंदी हसन जी का, जिन्होंने 4500 एकड़ जमीन गुरु नानक को दान दी थी, कुछ तो होगा, कुछ तो शख्सियत होगी। मेहंदी हसन जी यहां से औलाद प्राप्त करके गए थे। तो आज जो लोग वहां मनमानियां कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ये गुरु नानक की बहुत पाक पवित्र एक धरती है। आप यहां जो मनाइयां कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूं, देखिए उनके डर में रहिए, भगवान के, परमात्मा के, गुरु नानक के डर में रहिए, नहीं तो आपका विनाश और वंश बर्बाद हो जाएंगे। एक ऐसी ये पाक पवित्र धरती है, वहां एक नेक इरादे से आइए, सेवा करिए, ताकि आपके इस दुनिया को, आपके समाज को, सिख जगत को आपसे कुछ, इस गुरु घर से कुछ प्राप्त हो सके। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ही कम्युनिटी का एक पहलू ऐसा है जो पिछड़ता जा रहा है, जो मैं कहूँगा कि राय सिख समाज जो है वो काफ़ी पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, तमाम जो है धार्मिक आपके जो ग्रंथ हैं उनको भी जो है एजुकेशन कहा जाता है, हिंदी में कहिए कि वो शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है अपने धर्म की। क्या कहना चाहेंगे? जी फहीम भाई, ये हकीकत है। एक हमारा समाज है, हमारा ही अंग है सिख जगत का, जो आज सिक्खी से भी वंचित हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं राय सिख समाज के जो सिक्खी से वंचित हो चुके हैं, पतित हो चुके हैं, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर दाढ़ी केस रखना हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है।
लेकिन इन चीज़ों से सबसे आज सिक्खी कह लीजिए कि बहुत कमज़ोर हो चुकी है। गरीब बेचारे इतने राजसिक समाज के जो गरीब हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कमेटी चाहे तो कर सकती है। यहाँ करोड़ों रुपए का जो है बजट है, नानक माता साहिब में करोड़ों रुपए का बजट है। तो मैं कहना चाहता हूं यही कि जो भी कमेटी आए, एक अच्छी कमेटी जो गरीबों को हित की कमेटी आए। पंजाबी को लागू किया जाए अपने अपने गुरुद्वारों में, जैसे आज हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आज लोग ईसाई बन रहे हैं, आज राधा स्वामी समाज लोग। तो ये हमारी कहाँ ना कहीं कमी है। लग रहा है ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से पिछड़ता हुआ जा रहा है समाज, इस वजह से धर्म परिवर्तन कर ले। जी जी, हकीकत यही है कि जो पढ़ेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेगा, वो दूसरी तरफ भटकेगा नहीं, वो कहीं नहीं भागेगा। आज यही कमियां हैं, गुरमत की शिक्षा नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, गरीब हैं बेचारे, तो वो लालचवश आकर कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। कौन से एज के लोग होंगे आपको लग रहा है? नौजवानों में जो है शिक्षा का अभाव है, या बुजुर्गों में, या फिर माताओं में, कौन हो सकते हैं? और एक बात, नौजवानों को कैसे आप संदेश देंगे, कैसे उनको एक ही थाली में प्रो करके रखेंगे कि वो लोग सिख कौम को आगे बढ़ाएं? नौजवानों को तो एक ही गुरु नानक साहब ने संदेश दिया, गुरु गोविंद सिंह ने, सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ साहिब को ग्रहण करेगा, पढ़ेगा, जो गुरु के अनुसार चलेगा, सिख की परंपराओं के अनुसार, वो हस्ती एक महान हस्ती बन जाएगी। वो अपने समाज, उसे गरीबों का जो शोषण, उसकी भी शिक्षा एक ऐसा दिया है कि वो इंसान को गुमराह होने से बड़ा कर सकता। इंसान किसी के बहकावे में नहीं आता। अगर शिक्षा दी है, शिक्षा चार आंखें, जिसके पास शिक्षा है वो महात्मा को नहीं छोड़ता, अपने धर्म को छोड़कर वो भगौड़ा नहीं होता। तो शिक्षा सबसे बड़ा जो है वो एक दिया है। शिक्षा के ऊपर हमें बहुत बड़ा काम करना होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर। वो एक बहुत बड़ी हमारी नानक माता संस्था है और वो कर सकती है। अगर हीरा जी थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा सा पास। आपका भी अहम रोल रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, शांतिपूर्ण तरीके से आपने प्रोटेस्ट भी किए और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ आपकी देखने को मिली गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब में। तो इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये जो चुनाव है आने वाला, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ भारत का पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आम जनता की आवाज़ है, संगत की आवाज़ है, वो संगत तक पहुँचा रहे हैं। बाकी जो आने वाला चुनाव है उसमें मैं सोचता हूँ कि गुरुमत के धारणी, जो अच्छी पढ़ाई की हो, जिन लोगों ने, अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, गुरुमत के धारणी हो, गुरु इतिहास से जानू हो, ऐसे लोग आगे आएँ जो श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित हों, श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा पर पहरा देते हों, और जो सबको एक ही माला में परोकर चले। अच्छा, अगर हम बात करें कि पिछली बार इतना ये सब कुछ हुआ, आप सब लोगों ने देखा था, लोग कह रहे थे हीरा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ना, बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ मैं। कुछ एज का कह लो, यहाँ भी मेरा समय नहीं है, समय आएगा फिर करेंगे जी। नौजवानों के लिए क्या संदेश है? लोग समझते हैं इस चुनाव में विधानसभा के चुनाव की तरह ही है, लेकिन लोग क्यों इसमें नौजवानों में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है? लोग विधानसभा चुनाव में खूब उत्साह दिखा रहे थे, लेकिन ये जो धार्मिक चुनाव है इसमें क्यों उत्साह नहीं दिखा रहे? मैं नौजवानों से एक अपील करूंगा कि जब कोई घटना घटती है गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में, वो चाहे मॉक ड्रिल हो, उल्लंघन हो, उस समय संगत बहुत साहस दिखाती है। बहुत ज़्यादा इकट्ठ हुआ था जब पिछले समय जब मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मर्यादा का जो उल्लंघन, इस समय जो नौजवान है वो सभी शांत बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि घटना से पहले जब भगवान ने मौका दिया इलेक्शन से आगे
अपने हाथों में लें। इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, नौजवानों की बहुत अहम भूमिका थी। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि अगर नौजवान आगे आएंगे, जैसा भी बागी साहब कह रहे थे कि राजसिक समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम कुछ गांव में जाकर आए, वहाँ सभी के केस कत्ल थे, वहाँ एक भी अमृतधारी सिख नहीं है गांव में। तो ये सब संकेत जो हैं ये खतरे के संकेत हैं। और अगर नौजवान आएंगे आगे, उनकी नई सोच होगी, नई सोच के साथ अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि नौजवान आगे आएँ, इस वागडोर को अपने हाथों में संभालें। पिछले समय में एक जांच भी चल रही है, मैं वो आपसे ही पूछूंगा और आपसे ही पूछूंगा। एक जांच चल रही है, लोगों ने आईटीआई के लिए मांग की है, उसमें दीवान हॉल है, फार्म हाउस है, इंटर कॉलेज है, ये सब उसमें आ रहे हैं जांच के दायरे में। तो क्या लग रहा है आपको पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ है अभी तक? पिछला 5 साल का कार्यकाल कुछ इतना बढ़िया नहीं रहा कमेटी का, जिसमें पहले भी बागी साहब ने कहा कि आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, झमेले रहे कई। तो जो मैंने अभी पिछले समय में जांच डाली थी संगत के साथ, संगत के सहयोग से, उसमें एक दीवान हॉल बनाया जा रहा है नया, जो 90/100 का है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का केंद्रीय स्थान है श्री नानकमता साहिब। तो उसके हिसाब से हमारी नज़र में वो बहुत छोटा है दीवान हॉल, और जो उन्होंने जगह का चयन किया वो भी बहुत गलत है। उसके लिए विशाल सा ग्राउंड चाहिए, उसमें दीवान हॉल की वो इमारत जो है बनानी चाहिए। और इसमें बायोलॉजी में लिख रखा है कि कोई भी मेंबर या कोई भी पदाधिकारी अपना बिजनेस नहीं कर सकता। उसमें मैंने ये भी कहा था कि सेवा सिंह जी द्वारा अपने भट्टे की ईंट प्रयोग की है। मेरी कोई उनसे जाति दुश्मनी नहीं है, मैं एक आम इंसान हूँ। उनके ओहदे को मुख्य लेकर, प्रधान साहब के ओहदे को मुख्य लेकर उनसे मैंने ये जांच सरकार को मैंने ये माननीय जिलाधिकारी जी को मैंने जांच के लिए कहा था कि इनकी ये जांच होनी चाहिए। उसमें 300 एकड़ 12% प्रति एकड़, 300 एकड़ में धान की दिखाई है, औसत दिखाई है ना। तो एक इंटर कॉलेज इन्होंने बना रखा है, जिसमें मैं कल पढ़ रहा था, एक लेख पढ़ रहा था, अपने पत्रकार है पूरनपुर से, तो उन्होंने उसमें लिखा था, पहले मैंने सुना है किसी से ना, पढ़ा भी है मैंने 1-2 बार। तो उसमें लिखा था कि जो एकेडमी है कार सेवा की, उन्होंने इन्हें ऑफर दिया था कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए, आप इंटर कॉलेज मत बनाइए, आगे आने वाले समय में जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि जो इंटर कॉलेज की नई इमारत है, एक तो वो बहुत दूर है, पीछे बना रखी है, बैकग्राउंड पे बना रखी है, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। गुरु घर का पैसा ऐसे बर्बाद करना सही नहीं है ना। अच्छा, और अगर हम बात करें कि अब इस चुनाव के बाद जो है सभी लोग चुनेंगे, 1400 गुरुद्वारे के मेंबर जो हैं वो चुनेंगे, चुनने के बाद ये सब चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद क्या किए जाते हैं? गुरुद्वारे में जो चुनकर डायरेक्टर आएंगे, 1400 गुरुद्वारों से चुनकर जो डायरेक्टर आएंगे, उनका मेन काम है मोटिव देना। देखिए, हर धर्म अपने लिए करता है, सिख धर्म एक ऐसा है जो मानवता के लिए कर रहा है। लोग, बहुत सी उम्मीदें हैं नानकमता से लोगों को। नानकमता गुरुद्वारा की कमेटी का मेला लगता है, तो कोई गरीब अगर वहां छोटी सी एक दुकान लगाने आता है, तो आप उसे बिजनेस तो मत बनाइए ना। क्या उम्मीद लेकर आता होगा कि मैं 4 पैसे कमाकर अपने बच्चों के लिए ले आऊंगा ना। यहां बिजनेस बना रखा है। पिछली बार में झूले वाला आया था, उसे घाटा पड़ गया, झूला आधा छोड़कर चला गया, शायद 12 लाख रुपए उसका रुक गया था। तो ये कहां, इस क्या समझ जाएगा लोगों को। तो नानकमता में जो वो बेटी आए, समाज के काम करे, गुरुद्वारे की तरक्की हो, बाहर से टूरिस्ट आए तो अच्छा कहें, यही है ना। अगर हम बात करें तो फंड कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? फंड देखिए, ये सिख जगत जो है एक बहुत बहुत बड़ा दिल है सिखों का। जब हमारे घरों में अनाज पककर आता है, ठीक है, तो हम भगवान गुरु घर के लिए 10 वन देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 एकड़ की पूरी फसल दे देते हैं गुरुद्वारे को, ठीक है जी। हमारे घरों में, एक गुरुद्वारों में लोग इतना दान कर देते हैं
कि वहाँ गोलकें पड़ी हुई हैं, गोलकें भर जाती हैं, 1 महीने के अंदर कलेक्ट की जाती हैं गोलकों की। तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए महीने का जो है वो हमारा गोलकों का है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहुत बड़ा बजट है, हम अगर काम सही से करें, ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करें, आपसे जो गुरु नानक की सोच को समर्पित होकर अगर लोग काम करें तो वहां पैसे की कमी नहीं है। 700 एकड़ मौजूदा इस टाइम 700 एकड़ जमीन है हमारे पास गुरुद्वारे की, खेती होती है उसमें। खेती हो रही है, उसमें बाग लगा हुआ है इस टाइम। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा जो है नानक मता एक संस्था बहुत बड़ी है। इससे बहुत गरीबों को भी रोजगार मिल सकता है, बहुत गरीबों का भला हो सकता है, गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, गरीबों की बच्चियों की वहां शादियां की जा सकती हैं। जो ये काम कमेटियां नहीं कर रही, ये काम कमेटियों को करनी चाहिए। अब जो नई कमेटियां चुन करके आएंगी, आप उनमें क्या देखना चाहते हैं? क्या उनके जो मेंबर हैं वो, जो मेंबर बनकर आ रहे हैं उनमें एक इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंसानियत, धर्म बाद में, इंसानियत पहले। ये बात कह रहे हैं कहीं आपके धर्म के लोग आपके ऊपर जो है गलत आरोप न लगाने लगे? गलत आरोप क्या है, इंसानियत होनी चाहिए ना। मैंने खाली भेष रख लिया। गुरु भी तो यही कहते हैं, इंसानियत पहले। गुरु नानक ने यही कहा है, सबके अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। इंसान तो सारे उस कुदरत अकाल पुरख के बनाए हुए हैं। अगर किसी गरीब को जरूरत है दवाई की तो उसको दवाई पहुंचनी चाहिए। अगर किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाई के लिए किताबों की जरूरत है तो उसको किताबें पहुंचनी चाहिए। यह है सबसे बड़ा दान। यह सबसे बड़ा दान यही है। किसी शादी करने वाली है तो उसका आप देख रेख करिए, उसकी शादी में जितना आप दे सकते हैं, यह है सबसे बड़ा दान। ये दान करिए। मैं सिख बना हुआ हूं, ठीक है, मैंने भेष रखा, पगड़ी बांध रखी है, दाढ़ी भी रख रखी, गुरु गोविंद सिंह का अमृत छक रखा है, लेकिन मेरे अंदर ईर्खा भरी पड़ी है, मैं इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा, तो ये तो गलत है ना। गुरु नानक ने पूरी सृष्टि को एक संदेश दिया था। बगदाद तक गए गुरु नानक देव जी, बगदाद तक गए गुरु। तो गुरु नानक के सिद्धांतों पे चले जो कमेटी आ रही है, मैं उम्मीद करूंगा कि समझने वाले लोग आए और वहां समाज का भला करें। देखकर जो आज हमारे कन्वर्ट होकर दूसरे लोग खींच कर ले जा रहे हैं चंद लालच, पैसों के लालच में। कुछ लोग ईसाइयों के उधर जा रहे हैं, कुछ राधा स्वामियों की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? आखिर कारण ये है कि वो लोग, हम लोग उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जो गुरु घर से मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा। एक गुरमत केंद्र होना चाहिए, बड़ा प्रचार का, गुरमत प्रचार जैसे कहते हैं। मैं अब कमेटी सज्जन लोग आए, मिल बैठकर वहां सब एकजुट हो काम करें। गुरसिक्खी गुरु नानक के मिशन। कोई अपील, आखिरी अपील? अंत को आगे बढ़ाइए और नौजवान अपने राजनीति के अंदर जितना इंटरेस्ट लिया था उतना इंटरेस्ट आप, ये गुरु घर आपके हैं, आने वाले आपका। पता कमेटी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, नौजवान क्यों नहीं आ रहे? मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आपका फर्ज बनता है। आपने किनके हवाले छोड़ रखे हैं गुरु घर? आपकी बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके लिए, सिख कौम को साजने के लिए 4-4 बेटे कुर्बान किए। आप किधर को जा रहे हैं? तो आप आइए, ये आपका घर, यहां आइए। नौजवान चुनकर 35 प्लस से जो ऊपर के हैं, जो एक सरकार ने सिस्टम बनाया, वो आए, डेलीगेट बनकर आए और डिप्टी का दावा करें, प्रधानी का भी दावा करें। हम साथ में सहयोग करेंगे। चलो आगे मैं यही अपील करना चाहता हूँ। ये जो 35 की एज लिमिट बनाई गई है, ये भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है या गुरुद्वारों की तरफ से बनाई गई है? ये कोर्ट से एक जो रिट डाली गई थी ना, क्योंकि एक ये बड़ा गुरुद्वारों वाला जो मसला है ना,
ये एक बड़ा शांति प्रिय मसला है गुरु घर का। तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर बनाया होगा कि अगर नौजवान जो छोटी उम्र के हैं जैसे आ जाते हैं, कोई वहाँ 35 में तो समझदार और जिम्मेदार जी इंसान। जी 35 से जिम्मेदार हो जाता है, वो अपने परिवार को समझने लग जाता है, सभी चीज़ों को समझने लग जाता है। कुल मिलाकर भारत सरकार का ही फैसला है 35। जी जी ये भारत सरकार का फैसला है। जी कुछ कहना चाह रहे हो लास्ट, कोई अपील रिक्वेस्ट कोई नौजवानों से? बस नौजवानों से यही अपील है कि आगे आएं, जो ये नागरिकता का इलेक्शन है इसमें अपनी रुचि दें और सहयोग करें संगत को, ताकि आगे आने वाला समाज जो है वो हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा हो। वहाँ कोई गुरमत प्रचार किया जाए, गुरमत प्रचार के कुछ साधन तैयार किए जाएं, जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनकी सहायता की जाए। बस यही वहाँ एजुकेशन का कुछ होना चाहिए कि अगर नई सोच के आएंगे तो फिर नया काम होगा, कुछ अच्छा होगा, आस है। तो नौजवानों से यही अपील है कि आप आगे आएं बस। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि किसी भी धर्म मजहब के हैं, सब लोग अपने जो है धर्म में इंटरेस्ट लेंगे तो वो अपने धर्म को जो है प्रचार प्रसार आगे लेकर के जा सकते हैं और उसे सीखने को भी बहुत काफ़ी जो है कुछ मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सहयोगी नदीम खान के साथ वॉइस ऑफ भारत, फ़हीम खान।